माता पिता अपने बच्चों को इसी उम्मीद और अरमान के साथ बड़ा करते हैं कि वो बड़े होकर उनका जो सपना है उसे पूरा करेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं, वो बहुत से बच्चे ऐसे हो चुके हैं जो अपने माता पिता का बुढ़ापा का सहारा बनना तो दूर, वो तो उनका बुढ़ापा ही खराब कर देते हैं। और ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो कि अपने माता पिता की जान लेने में भी पीछे नहीं हटते हैं। सुनने में बहुत अजीब लगता है और कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी ये भी देखने को मिलेगा कि जिस माता पिता ने उनके लिए सब कुछ किया, जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए, वही बच्चे उन्हीं की जान के दुश्मन बन जाएंगे। आज की जो कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी यही कहेंगे कि काश ये मोबाइल फ़ोन जो है वो आता ही नहीं, तो ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बच जाती। आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं, या कहे कि जो सच्ची घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम है सिरसा, और उसी में एक जगह पड़ती है डबवाली। वहाँ पर एक कॉलेज था जिस कॉलेज का नाम है गुरु नानक कॉलेज। और जो गुरु नानक कॉलेज है उसमें लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ती हैं। तो उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम सुनीता था। हालांकि ये एक काल्पनिक नाम है। जो सुनीता थी वो रोज की तरह कॉलेज जा रही थी, और जब वो कॉलेज जाती है तो एक दिन जो उसके पिताजी थे वो भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे, और उसके पिताजी के पास सुनीता की कुछ शिकायत आई थी। तो वो चुपके से सुनीता का पीछा करने लग जाते हैं, और वो देखते हैं कि जो सुनीता है, जब वो कॉलेज के बाहर जाती है तो वह एक लड़का आता है और वो उसे बात करने लग जाती है। उसके पिता दूसरे दिन भी वैसे ही सुनीता का पीछा करते हैं। उस दिन भी वो यही चीज़ देखते हैं कि जो सुनीता है वो एक लड़के से बात कर रही है। उसके पिता को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो सीधा जो कॉलेज का प्रशासन है उसके पास पहुंच जाते हैं। और वो कॉलेज की जो फैकल्टी होती है या जो प्रिंसिपल थी, उनके पास जाकर उन्हें कहते हैं कि आपके यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं या फिर यहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए आते हैं। तो जो प्रिंसिपल थी वो कहती है कि जी बात बताइए, क्या बात हुई है। तो जो सुनीता थी उसके पिता सारी बात बता देते हैं कि एक लड़का है जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। जो प्रिंसिपल थी उसे बहुत बुरा गुस्सा आता है, और वो जो लड़का था जिसका नाम था हरपाल सिंह, वो हरपाल सिंह के पिता को बुलाते हैं और उसके पिता को सारी बात की जानकारी देते हैं। अब जो हरपाल सिंह के पिता थे उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और उनका नाम था जसवंत सिंह। जो जसवंत सिंह थे उन्हें बहुत बुरा गुस्सा आता है, और वो वहाँ से जो उनका बेटा था उनसे उसका मोबाइल ले लेते हैं और कहते हैं कि बहुत हुई तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई, अब जो मोबाइल है उसे घर पे रखो और अब कॉलेज जाना भी तुम बंद कर दो। कुछ दिन के लिए हरपाल का जो कॉलेज जाना था वो भी बंद कर दिया जाता है, और साथ ही उसका मोबाइल भी ले लिया जाता है, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है। तो जो हरपाल था उसे गुस्सा आने लगता है कि आखिर में उसके पिता ने उसकी ज़िंदगी को खराब करके रख दिया है। उसके पिता भी अब उसे हर बात पे टोका टाकी करते थे। वो चाहे कोई भी काम करे उसमें कमी निकालते थे, बार बार उसे ताने मारा करते थे कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो हरपाल को बहुत गुस्सा आता है, और अब जो हरपाल था वो इन सारी चीज़ों से परेशान होकर 25 सितंबर थे जो था, यानी कि 24 सितंबर की जो रात थी, उसी को वो सोचता है कि क्यों ना मेरे माता पिता का जो खेल है वो ही खत्म कर दिया जाए, और फिर मेरे और सुनीता के बीच में कोई भी नहीं आएगा। अब जो हरपाल था वो 24 सितंबर की रात को नींद की गोलियां लाता है। अपने माता पिता की जो लस्सी थी उस लस्सी में वो नींद की दवाई मिलाता है और उन्हें पिला देता है। अब जब उसके माता पिता उसे पीकर गहरी नींद में सो जाते हैं, तो जो हरपाल था वो लगभग 2-3 बजे के रात को 2-3 बजे, यानी कि अब 25 सितंबर हो चुका था, तो 25 सितंबर के 2-3 बजे उठता है। उठने के बाद में उसने एक बहुत ही भारी जो रॉड थी वो पहले से रख रखी थी, जिससे कि वो अपने माता पिता को मार सके। पहले वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को जाकर कहता है कि माँ को तो ममता की मूरत माना जाता है, और कहा जाता है कि माँ अपने बेटे या अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, लेकिन तुम कैसी माँ हो।
मेरे पिता मुझे इतना डांटते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, लेकिन तुमने बिल्कुल भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वापस से तुम उनका साथ दे रही थी। और ये कहकर वो अपनी माँ के सर पर जोर से वार करता है और उसकी माँ पर वो 5-6 बार वार करता है, जिससे कि वो मर जाती है। अब वो अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता के पास में जाकर कहता है कि बहुत हुई रोका टोकी, बहुत हुई आपके नाटक, बहुत रोकते टोकते थे ना, अब रोकना, देखता हूँ कैसे रोकते हो, कैसे टोकते हो और कैसे मेरे और सुनीता के बीच में आते हो। अब वो अपने पिता के ऊपर वार करता है और वो अपने पिता की भी ऐसे ही जान ले लेता है। वो नींद की गोलियों के नशे में थे तो वो उठ ही नहीं पाते हैं और साथ ही वो कोई भी उनका विरोध नहीं कर पा रहे थे। अब जो हरपाल था, हरपाल अपने घर के जो भी कपड़े थे उन्हें इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद में जिस चारपाई पे उसके माता पिता सोए हुए थे, उन दोनों चारपाइयों के नीचे वो कुछ कपड़े रखता है और कुछ कपड़े वो अपने माता पिता के ऊपर रखता है और फिर वो उनमें आग लगा देता है। और जब उसमें आग लगाता है तो वो जैसे ही कपड़े जलते हैं, उसके जो माता पिता थे वो भी जलने लगते हैं। साथ में ही वो उन पे कुछ पेट्रोल भी डाल देता है, जिससे कि वो जो उनकी लाश थी वो जलना शुरू हो जाती है। और वो घर का जो बाकी का सामान था, उस सामान को भी बुरी तरह से घर में बिखेर देता है, जैसे कि लगे कि घर में लूटपाट के उद्देश्य से कोई लुटेरे आए थे। अब वो अपने घर की दीवार फांदता है और दीवार फांदने के बाद में वो अपने ताऊजी राम सिंह के घर में जाता है, जो कि उनके जस्ट बगल में ही था। और वहां जाने के बाद में वो राम सिंह से कहता है कि ताऊजी, मेरे घर में लुटेरे घुस आए हैं और उन्होंने पूरे घर में आग लगा दी है। अब उसके जो ताऊजी थे वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं। अब सुबह के लगभग 4 बज चुके थे, तो वो जैसे ही चिल्लाते हैं, आसपास के जो लोग थे वो भी उठ जाते हैं और वो हरपाल के घर की तरफ भागते हैं। जो हरपाल था वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी उम्र 18 साल थी। ना ही उसकी कोई बहन थी, ना ही उसके कोई भाई था। अब सभी लोग हरपाल के घर की तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि जो उसके माता पिता की लाश थी वो लगभग 90% जल चुकी है और अब सिर्फ 10% बची है। पुलिस को भी सूचना दी जाती है। अब जो पुलिस थी वो मौके पर पहुंचती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हालांकि जो लाश थी वो तो बुरी तरह से जल ही चुकी थी, लेकिन फिर भी पुलिस अपना काम करती है। और ये जो सारा केस है वो वहाँ की जो डिप्टी थी उसके हाथ आता है, जिसका नाम था दीप्ति। अब जो दीप्ति थी वो इस केस को बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से सुलझाने की कोशिश करती है। 5 उच्च अधिकारियों की एक टीम गठित की जाती है और इस केस को सुलझाने की कोशिश की जाती है। अब जो आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी बात सामने नहीं आती है। अब उनका जो बेटा हरपाल था उससे पूछताछ की जाती है, तो हरपाल कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं तो बस सो रहा था। घर में जब आग लगी तब मेरी नींद खुली और मैंने 2 लोगों को भागते हुए देखा। अब जो पुलिस वाले थे उन्हें लगा कि हो सकता है लूटपाट का केस हो, तो पुलिस वाले घर की तलाशी लेते हैं। लेकिन जब दूसरे कमरे में जाते हैं तो घर में जो भी जेवर थे, जो भी पैसे थे, वो बिखरे हुए जरूर थे, लेकिन उनमें से गायब कुछ भी नहीं था। अगर कोई लुटेरे होते तो उस सामान को जरूर अपने साथ ले जाते, ना कि वो उन दोनों को मार के जाते। अब लग यही रहा था कि हो सकता है किसी की दुश्मनी हो इनके साथ, लेकिन दुश्मनी भी किसकी हो सकती है। आसपास के लोगों से, परिवार से, सबसे पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी बात सामने नहीं आती है। अब इधर जो पूरा शक था वो उसके बेटे पर जा रहा था। अब उसका जो बेटा हरपाल था उससे फिर से पूछताछ की जाती है। अब की बार जो पुलिस थी वो अपने तरीके से उससे पूछती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सख्ताई से उससे पूछताछ की जाती है। अब जो उसका बेटा हरपाल था वो अब टूट जाता है और वो सारी बात बता देता है कि उसके माता पिता जो थे बहुत ही ज़्यादा झिक झिक किया करते थे, बहुत परेशान किया करते थे। हर चीज़ पे रोकना टोकना, ये ना करो वो ना करो, साथ ही मोबाइल फ़ोन ना रखो, कॉलेज मत जाओ। तो मैं कैसे सुनीता से दूर रहता, और मैंने सुनीता को पाने के लिए इन्हीं को मार दिया। जब पुलिस वाले, परिवार वाले, जो भी लोग थे, जब इस बात को सुनते हैं तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इसी दिन के लिए अपने बच्चों को माता पिता बड़ा करते हैं, कि वो एक लड़की के चक्कर में या एक लड़के के चक्कर में अपने माता पिता को ही मार देगा। अगर वो चाहता तो अपने माता पिता से ढंग से बात कर सकता था। फिर भी अगर उसे वो लड़की ही चाहिए थी तो वो घर छोड़ देता,
उसे इतना बड़ा कदम उठाने की कहाँ ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हरपाल जो अपने माता पिता को इतनी बेरहमी से मारता है कि उसके हाथ भी नहीं कांपते हैं कि वो उसके माता पिता थे। अब जो पुलिस है वो हरपाल को अरेस्ट करती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। आज की जो घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आपके बच्चे जो गलती करते हैं आप भी कोशिश करिए कि उन्हें प्यार से समझाया जाए, क्योंकि जो हरपाल था उसके माता पिता ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश नहीं की थी। वो उसे हर बात पर रोकते थे, टोकते थे। और ये उम्र ही ऐसी होती है, इसमें अगर बच्चों को ज़्यादा रोका टोका जाता है तो उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है या वो कुछ गलत भी कर लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे भी कुछ गलती करते हैं तो आप कोशिश करिए कि उन्हें प्यार से समझाएं। और अगर फिर भी प्यार से नहीं मानते हैं तो उन्हें कैसे ना कैसे और तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए। और मैं बच्चों से या ऐसे लड़कों लड़कियों से भी यही कहना चाहूँगी कि जो माता पिता होते हैं, जैसा हरपाल ने उनके साथ किया, उन्हें मारना, उन्हें दुखी करना, ये कहाँ तक सही है। आपको अगर कोई पसंद है तो आप अपने घर वालों से बात करिए। और अगर फिर भी कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकलता है, लेकिन किसी को मारना या किसी को और गलत उसके साथ करना, ये कैसा रास्ता निकलता है। आप जहाँ पर भी रहे खुद भी सतर्क रहे, अपनों को भी सतर्क रहे। इस कहानी के माध्यम से हम बस इतना ही बताना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।